या जोखिम या तलवार। हमको ये कह रहे हैं पौलुस, हम कोई भी उस मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर नहीं सकता। कर सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा अनंत जीवन है। जी। ये कहते हैं जीना मसीहा, मरना वफा है। ओ, जिएंगे तो मसीह में जिएंगे, और मरेंगे तभी क्या है, हमारे लिए भला है। जी। और कितने लोगों के बाद जब सताव आता है, तकलीफें आती हैं, पीड़ा कष्ट आता है, वो छोड़ के मसीह को भाग जाते हैं, क्योंकि लिखा है बाइबल में जी। कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम क्या हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा। ठंडा हो जाएगा। और या तो कुछ लोग अपना जीवन बदलना नहीं चाहते हैं, वो आजाद होना चाहते हैं, जैसा भाई ने बताया था ना जी। कि यहोवा उसके अभिषिक्त के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हो गए कि आओ उसके जी। बंधनों को हम तोड़ डालें। हाले। उनके बंधनों से हम आजाद हो जाएं, न उनके में रहेंगे और न उनका आज्ञा हम पर चलेगी। चलेंगे आराम से, दारू पियेंगे उधर, जी। लुचपन सा- करेंगे, व्यभिचार करेंगे, डोंट वरी वीआईपी रहेंगे, हैं। जी, सारे गंदे काम। हम्म लेकिन यहाँ पे कहते हैं कौन हमको मसीह से प्रेम से अलग करेगा, कोई क्लेश हो, कोई संकट हो, या उपद्रव हो, या अकाल हो, तंगाई हो, या जोखिम हो, चाहे तलवार हो। कहते हैं हमको कोई मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर नहीं। सकता। पौलुस को जीवन को देखिएगा। पौलुस कई बार लिखते हैं कि कितनी बार, तीन तीन बार कोड़े खाया, 39 39। जी। कई जगह पत्थरवाह हुए उसके लिए। मैं तो समझता हूँ कि यीशु मसीह एक बार 39 कोड़े खाया। मैं बड़ा नहीं बना रहा हूँ पौलुस को, लेकिन पौलुस कहते हैं मैं तीन तीन बार 39 कोड़े खाया। वो क्या पा गया था, इतने क्लेश सह रहा है, संकट सह रहा है, विरोध सह रहा है, और आगे लिखा है, वो कुछ जानते हैं, 36 में लिखा है। जी। जैसा लिखा है, हम्म तेरे लिए हम हम्म दिन भर घात किए जाते हैं। हम्म हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। ये ये यीशु मसीह के, ये उस प्रेम को, यीशु मसीह को, उस प्रेम को जानता था वो, कि जी। लिखा है हम तेरे लिए दिन भर घात किए जाते जाते हैं। हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। वो इस प्रेम को जानता है कि यीशु मसीह हमारे लिए वध हुआ, दिन भर घात होता है। और क्या लिखा है 37 में? परंतु हम्म इन सब बातों में हम उसके द्वारा, जिसने हमसे प्रेम किया है, जयवंत से भी बढ़कर है। हाँ, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा, जिसने हमसे प्रेम किया है, जयवंत से भी बढ़कर हैं। जी। और कोई जीतना चाहता है, कोई कुछ जीतना चाहता है, कोई कुछ जीतना चाहता है, लेकिन यहाँ जयवंत से बढ़कर है। जी। अपने आप को जानना बहुत जरूरी है, हम हैं कौन। अपने आप को जानना पड़ेगा कि हम कौन हैं। जी। क्योंकि दुनिया के पास सब कुछ है, लेकिन उनके पास कौन नहीं है, प्रभु नहीं है। पता है, मैं जब आरसीएम का बिजनेस करता था, तो मैं जी। 100 रुपये टिकट लगाकर उनको सुनने जाता था। जी। जी, आरसी हमारे। और सुनते सुनते एक आदमी आया था, चकिया में हम गए थे, 100 रुपये का टिकट लेकर के देख रहे थे, और बताया इतनी कमाई है, उतनी कमाई है, किसी ने स्वर्ग नहीं देखा, लेकिन यहीं पे स्वर्ग देखेगा। वो बैंक का मैनेजर होकर नौकरी छोड़ दिया था आरसीएम के लिए। जी। जी। और ये सुनते 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 मेरे मन में प्रभु ने डाला, इसके पास सब कुछ है, लेकिन इसके पास यीशु नहीं है। यीशु नहीं है। यीशु नहीं है तो उद्धार नहीं है, उद्धार नहीं है तो अनंत जीवन नहीं है। ये सबसे गरीब आदमी है। क्या है सबसे यह गरीब आदमी है। और मुझे एहसास हुआ कि मैं तो इससे अमीर हूं। उसके बाद से मैं कभी भी पैसे लगा करके उसको, आरसीएम को सुनने के लिए नहीं गया मैं। समझ गए आप? जी। और मैं एक बार विकास के भैया का भी टिकट लिया था,
अपने पैसे से। मैं जी लोगों को जोड़ रहा था ना। प्रभु का आज्ञा हुआ तो इसका प्रचार करने के लिए नहीं है, तो यीशु का प्रचार करने के लिए है। ठीक है भाई, जीवन के लक्ष्य को जानना है कि जी हमको परमेश्वर ने क्यों चुना है। हमको यीशु का प्रचार करने के लिए हमको चुना गया था, परमेश्वर ने चुना था, न कि आरसीएम का प्रचार करने के लिए। जी हाँ, मैं इसको समझा। हाँ, मैं पसंद करता हूँ, खाता हूँ उसको, मैं लाइक करता हूँ। मैं उस खाता पीता उसको हूँ, और मैं बिजनेस के माध्यम से किसी ने बोला कोई कोई आ गया तो कुछ बातें बता देता हूँ मैं, है ना। जी और जैसे मैं अपने मन से, विकास भाई जानते हैं कि मैंने निश्चय लिया था, कितना कर्ज हो गया है। हम अब टीचिंग में काम नहीं करेंगे, प्राइवेट में कोई ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। तो या तो हम घर छोड़ दें, या तो फिर हम कोई पार्सल वाला काम मिला है उसको हम कर लेते हैं। थोड़ा ठीक ठाक उसे इनकम हो जाता है। हम्म एक दिन काम करने के लिए गए, 3 दिन जाकर सीखे, उसके बाद एक दिन काम करने के लिए गए, कुछ काम समझ में आया, किया। दूसरे दिन पता लगा कि है नहीं है, आप जाइए, है ना। तो मेरे को बड़ा जोर का लगा झटका। ऐसे कैसे होगा, स्कूल में तो जाते थे, छुट्टी का ही पैसा मिलता था। और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे लगा मुझे कोई मना कर रहा है, अगुवाई कर रहा हूँ उस स्कूल की ओर जहां मैं आज पढ़ा रहा हूँ, है ना। तब तक उसके मालिक का फोन ही आ गया, मैं नंबर दिया था। उसके बाद हम्म वही मैं गया, और आज भी वही टीचिंग कर रहा हूँ। और वो बोलता है कि लक्ष्मण भाई बहुत अच्छा टीचिंग करते हैं। अपने जीवन को जानना है कि हमको परमेश्वर ने क्यों चुना है। जी जिसने पहले से चुन लिया, उसे पुत्र के रूप में ठहराया कि बहुत भाइयों में से वो सबसे बड़ा भाई बन सके। जिसे उसने पहले से निश्चित किया उन्हें बुलाया भी है, जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दिया। जी तो अपने जीवन को जानना है, प्रभु के प्रेम को जानना है, और अपने जीवन को जानना है कि हम किस लिए बुलाए गए हैं। हम किस लिए बुलाए गए हैं। और ऐसा नहीं, हमने कुछ लोगों को बताने की कोशिश किया, लेकिन प्रभु ने मुझे जैसे लगा मना कर रहा है कि ये चीज मत बताओ, तुम यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए हो। जी और 37 पढ़िए क्या लिखा हुआ है। 38 38। 38। हम्म। क्योंकि मैं हम्म। निश्चय जानता हूँ हम्म। कि न मृत्यु, न जीवन, हम्म। न स्वर्गदूत, न हम्म। प्रधानताएं, हम्म। न वर्तमान, हम्म। न भविष्य, न सामर्थ, हम्म। न ऊंचाई, ऊंचाई 39 भी। न गहराई, और न कोई और सृष्टि में परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है, अलग कर सकेगी। देखिए अब ये क्या घोषणा कर रहे हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि जी न मृत्यु और न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई सृष्टि, हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है। जी परमेश्वर का प्रेम किस में था, प्रभु यीशु मसीह में था। परमेश्वर ने अपने प्रेम को यीशु मसीह के द्वारा प्रकट किया। मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ, अलग नहीं कर सकती है। क्योंकि लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। कैसा प्रेम अपने किया। अपने इकलौते और वो पुत्र को दिया। परमेश्वर आज भी हमारे साथ है। वो अपने पुत्र को बलिदान किया, तो उसके साथ हमें सब कुछ क्यों नहीं देगा। उसने हमें अनाथ नहीं छोड़ा। क्या माता दूध पिए बच्चे को भूल सकती है। नहीं। हाँ। हो हाँ, सकती एक है लेकिन माता दूध पिए हुए बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे भूलने वाला नहीं हूँ। नहीं। और जो परमेश्वर कह दिया वो होता है। हमारे तरह के मंदिर में एक छोटा सा बच्चा छोड़ के भाग गए थे लोग, कपड़े कपड़े जी बढ़िया से पहचान। वो दूध दूध पिए हुए बच्चा था, उसको लोग क्या कर दिए, छोड़ दिए। परमेश्वर का वचन खाली नहीं जाता है। जी जी, इस बहुत सच दुनिया है। में अगर कोई आपसे प्रेम करता है, तो वो सबसे ज्यादा आपकी माता। जी क्योंकि वो बच्चे को पहले से जानती है, इसको टाइम पे भोजन देना है, इसका समाकन करना है, ठंडी है कपड़े पहनाना है,
दूसरे बच्चे को कुछ नहीं पता होता, वो सब ख्याल रखती है। एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था तो मुझे मिला कि माता बड़ी होती है ममता से। ममता से माता क्या होती है, पिता से बड़ा होती है ना। उसके बारे में प्रश्न करता है, क्या दूध पिलाने वाली माता या कोई माता दूध पिए बच्चों को भूल सकती है? बाइबल कहती है हाँ वो भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे नहीं भूल सकता हूँ। वो परमेश्वर स्वर्ग में बैठे हुए भी अपनी आत्मा के द्वारा हमारे साथ क्या है, वो हमारे साथ है, वो अपने आत्मा के द्वारा। जी, हाँ। हमारे साथ है आत्मा के द्वारा। हाँ। हम जो यहोवा को पिता नहीं बोलते थे, हम यीशु को पिता बोलते थे। पहले तो कुछ नहीं जानते थे, हम किसी और को ही पिता बोलते थे, पहाड़ पत्थर को पिता बोलते थे। जी जी लेकिन जी। एक बात लिखा हुआ है, 16 पढ़िए 8 का 16 में क्या लिखा हुआ है? रोमियो 8 का आत्मा 16 पढ़िए। आप ही। हम्म। जी जी। हम्म। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है हम्म। कि हम परमेश्वर की संतान हैं। जी। हम किसी और को परमेश्वर बोलते थे, हम किसी और को पिता बोलते थे, लेकिन वह तब आप ही हमारी आत्मा जी के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। और 17 में क्या लिखा है? हाँ, जी। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम्म। हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। और यदि हम संतान हैं तो वारिस भी है कि वारिस नहीं? भी हैं। वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। संतान। मसीह के साथ साथ हम लोग क्या है, वारिस हैं। कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं, किसके साथ? यीशु के साथ, मसीह मसीह के के। साथ। जी। कि जब हम मसीह के साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। पाएंगे। और एक बात और हम लोग पढ़ेंगे, कौन उसके पुत्र हैं, है ना? जी। 14 पढ़िए क्या लिखा है? इसलिए हम्म। कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं हम्म। वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हाँ, एकदम ताला लग गया। हमने जी विश्वास किया, जिन्होंने विश्वास किया उन्होंने संतान होने का अधिकार दिया, है ना? विश्वासी पे लिखा है, विश्वास परमेश्वर के, जो विश्वास करता है वो परमेश्वर के पुत्र है। लेकिन एक बात यहाँ लिखा है कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। पुत्र। तो परमेश्वर की आत्मा हमारे पास होगी तब ना उसके चलाए चलेंगे। जी जी। तो परमेश्वर यहाँ पर तीन बोल रहे थे लोग, हाँ। ब्रदर। जैसे हाँ। परमेश्वर की आत्मा, तो परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर है। हम्म। अगर आप परमेश्वर के आत्मा क्या चलाए चल रहे हैं तो आप परमेश्वर के ही चलाए चल रहे हैं, क्योंकि वही आत्मा जी हमें जी। अगुवाई करता है। एक दिन हम वचन लिए थे ना कि वो जी। आत्मा के द्वारा बात करता है, नबियों को भेजता है। तो आगे चल, यहाँ पर आगे भी बोल देंगे परमेश्वर के पुत्र हैं। जितने परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, ये मनुष्यों के बारे में हो रहा है, हम्म, जो मनुष्य परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। अगर आप अपनी आत्मा के चलाए चलते हो, अपनी मर्जी से चलते हो, या फिर दुष्ट के मर्जी से चलते हो, तो आप परमेश्वर की संतान नहीं हो। तो पहली बात यह है कि हमें परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलने के लिए हमें उसकी आत्मा भी तो मेरे साथ होनी चाहिए। जी। तो क्या हम उसके योग्य हैं? नहीं। मतलब कि हमारा मन शुद्ध है? जिसका मन शुद्ध है वही नहीं। परमेश्वर को देखेगा। तो हमारा मन जी। शुद्ध होना चाहिए, मतलब हमें बुराइयों से दूर रहना चाहिए। जय। हो सकता है हम बुराई से दूर होना चाहते हैं लेकिन हम दूर निकल नहीं पा रहे हैं, कमजोर हैं। तो वहां जी कौन जी। मदद ये करेगा? बात। प्रभु मदद करेगा। जी देखिए आप अपनी कमजोरी को जानते होंगे।
जी दाऊद जी कहते हैं मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। जी जी। मैंने केवल तेरे विरुद्ध पाप किया, किसी मनुष्य के खिलाफ नहीं किया। हम्म, क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि केवल परमेश्वर पवित्र है, उसका पुत्र पवित्र है। जी और आज जो हम पाप कर रहे हैं वो परमेश्वर के पुत्र के खिलाफ है, क्योंकि मेरे पापों की कीमत यीशु मसीह चुकाया है। जी तो जितने भी हम पाप कर रहे हैं यीशु मसीह के खिलाफ जा रहे हैं। और इनमें बात क्या है, इसमें नियत की बात है। हमसे पाप हो जाता है, क्या हम पाप पे जय पाना चाहते हैं? क्या हम पाप को छोड़ना चाहते हैं? आप पाप करते हैं। यीशु मसीह पापियों को मारने के लिए नहीं आया, पाप को मारा उसने। जी पापियों को नहीं मारने आया, तो पाप को मारा। अगर आप पाप को छोड़ना चाहते हैं, आप बार बार गिर जा रहे हैं, तो मामला यहाँ पे है, जो मन को जानता है वो देखता है ये निकलना चाहता है वहां से, लेकिन ये कमजोर है। तो आप प्रार्थना करें प्रभु से, प्रभु हम यहाँ से जी निकलना चाहते हैं। मैं कहता हूं, मैं विश्वास कर बोलता 101% आपकी वो मदद करेगा। लेकिन जब हम निकलना चाहेंगे, तब हम निकलना ही नहीं चाहते हैं। इस जी दशा में हम पापी हैं। जब हम पाप को छोड़ेंगे, है ना, मन को शुद्ध करेंगे। आप अपने घर में रखते हैं तो झाड़ू झाड़ू पोछा मार के रखते हैं कि नहीं रखते हैं? रखते हैं। अगर पता लगे आपके घर लक्ष्मण भाई आने वाला है, तब तो और घर साफ सुथरा रखेंगे। जी जी एकदम। तो जो परमेश्वर आप परमेश्वर के मंदिर हो। आप यीशु मसीह आपके द्वार पे खड़ा खटखटा रहा है। वो कौन सा द्वार है? आपके हृदय का द्वार है। वो आपके जी अंदर आना चाहता है। तो पहली बार हृदय का दरवाजा अंदर से बंद होता है, जब आप खोलेंगे तो वो अंदर आएगा। जी तो उस घर को पवित्र रखना चाहिए कि नहीं? एकदम बराबर। तो जब उस घर को हम पवित्र रखेंगे, तभी वो आत्मा हमारे अंदर आएगा। जी क्या हम बुराई छोड़ना ही चाहते हैं? हमको आपको बुराई से प्रेम है, तो कभी भी अपनी आत्मा, आप उस आत्मा के लायक नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया, बेटा बलिदान कर दिया, यीशु मसीह ने लहू बहा दिया है, हमारे पापों का मोल चुका दिया, अपनी आत्मा देकर परिशुद्ध कर दिया। तो हमें आत्मा प्राप्ति के लिए अपने मन को शुद्ध करना पड़ेगा। हमें नियत रख करके उसके लिए प्रार्थना करना पड़ेगा। और मैं फिर से बोलता हूँ 101% कि वो आपको पाप से विजय जरूर देगा। जी जब विजय देगा, वो आत्मा हमें देगा, तब वो आत्मा हमारे अंदर बसेगा और हमें वो क्या करेगा? अगुवाई करेगा। अभी हम लोग जुड़े थे कॉन्फ्रेंस प्रार्थना में, और धर्मेंद्र भाई वचन दे रहे थे, एक मिस्टेक कर दी है ना। तो जी मैं समझ रहा था कि चलो बाद में बोलेंगे, लेकिन ये बात मेरे मन में हजम नहीं हो रही है। जी लग रहा है अब मैं गुनाह कर रहा हूँ। तब मैं उनको बोला, धर्मेंद्र भाई एक मिनट, यहाँ पे आपने गलत तरीके से प्रचार किया, इसको सुधार कीजिए। जी। और धर्मेंद्र भाई इतने नम्र हैं कि वो बातों को मान लेते हैं। यही वो चाहिए। कभी भी ईगो नहीं करते हैं कि लक्ष्मण भाई ने हमको बीच में बोला है। जी अगर ईगो ऐसा। करेंगे तो भाई अब उनके ऊपर डिपेंड करता है बात को। जी जी चाहे वो प्रचार कर रहे हैं, अगर बीच में कहता हूँ भाई यहाँ पे गलत है ना, वो जी तुरंत क्या बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, यू टर्न मारते हैं। जी और एक बोलते हैं रीस्टार्ट, फिर से स्टार्ट होइए। जी जी। यही करना जिसको चाहिए। एहसास हो जाए जी, जिसको एहसास हो जाए कि नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, और मैं आपका भाई होने के नाते आपको बता रहा हूँ, जी तो आपको यू टर्न मारना चाहिए कि नहीं? एकदम एकदम। संभाल लेना गिरते हुए देखिए, को। हाँ, मारना चाहिए। और जी वही आदमी जीवन में सुधर सकता है, वही आदमी आगे बढ़ सकता है, जो अपने गलतियों को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ता है। गलत की सही? जी आप अपनी बराबर। गलती को सुधार नहीं करना चाहते हो, ये आपकी मर्जी है। जी लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? हम उसके पुत्र के स्वरूप में बने। उसका पुत्र कैसा है? पापी है कि पवित्र है? पवित्र है। तो हमें कैसा होना चाहिए? पवित्र। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया।
जी अपनी समानता में बनाया। ओन लाइक्स एंड ओन इमेज, अपने जैसा, अपने स्वरूप में बनाया। जी तो कहते हैं लोग ये मेरे इमेज को खराब करना चाहता है, यानी मुझे बदनाम कर रहा है, मुझे चोर बोल रहा है। जी। तो परमेश्वर का इमेज कैसा है? पवित्र है ना? पवित्र है। गलत की सही? सही, पवित्र है। जब उसका इमेज पवित्र है तो हमें कैसा होना चाहिए? पवित्र होना पवित्र। चाहिए। परमेश्वर की पहली डिमांड है तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। मैं तुम्हारा बुलाने वाला क्या हूं? पवित्र हूं। जी। गलत की सही? सही है। और पौलुस कहते हैं कि मैं अच्छे काम, भले काम की इच्छा रखता हूं, मगर उसे हो नहीं पाता है। जी जब मैं अच्छाई करने जाता हूं, बुराई मेरे पास आती है। तो मैं मान लेता हूं कि वो जो कर रहा है वो पाप है, मैं नहीं हूं। इतना तो पहचान होनी चाहिए मेरे भाई। जी जी। इतना पहचान होना चाहिए। तो हमें उसके लिए नियत रखना चाहिए। परमेश्वर आपके साथ है, वो आपके पक्ष में है। उसने पुत्र को बलिदान किया, यीशु मसीह ने स्वयं बलिदान हुआ, स्वेच्छा से चढ़ाया गया, अपने जीवन को परमेश्वर के सामने चढ़ा दिया। तो पहली बात है, हम परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में हो। जब स्वरूप में होंगे, जब पाप पे जय पाना चाहेंगे, तो लिखा है आप जयवंत से बढ़कर हैं। क्या? जयवंत से बढ़कर हैं। बढ़कर। लेकिन आपको परमेश्वर धर्मी ठहरा रहा है। तो हमें नियत से बुराइयों से बाहर निकल करके, एक वचन पढ़िए, इब्रानियों 9 का 14 पढ़िए। इब्रानियों अध्याय 9 वचन 14। जी। तो मसीह का लहू, जी। जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, हम्म। तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्या क्यों न शुद्ध करेगा, हम्म। ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। तो यीशु मसीह ने अपना लहू क्यों परमेश्वर के सामने चढ़ाया? हम्म। हम सबके पापों के लिए शुद्ध। यीशु मसीह ने अपने लहू को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ा दिया। क्यों? कि तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से शुद्ध क्यों न करेगा भाई? मरा जी हुआ काम क्या है? पाप का काम है। पाप कौन है? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन, है कि नहीं? जी बराबर। व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, लीला खेड़ा, विरोध, विधर्म, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, डाह, मतवालापन, ये मरा हुआ काम है ना? जी तो इन मरे हुए कामों से वो लहू क्यों न शुद्ध करेगा भाई? लहू में बहुत सामर्थ है। लहू में क्या जी है? बहुत सामर्थ है। तो समर्थ। अगर हमें जीवते परमेश्वर की सेवा करना है, तो हमें अपने विवेक को शुद्ध करना पड़ेगा। हमसे शुद्ध नहीं होता, और यीशु के लहू से शुद्ध होता है। हालेलुया। हमसे नहीं होगा, हम नियत रखें। तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से शुद्ध क्यों न करेगा भाई? जी ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। तो जीवते परमेश्वर की सेवा करने के लिए हमें अपने विवेक को शुद्ध करना पड़ेगा। क्योंकि ये विवेक जो होता है, जो माइंड होता है, जो बुद्धि होता है, पूरे बॉडी को चलाता है। जैसा चिप में जो गाना फिट करेंगे वही मोबाइल गाएगा। जी जी बराबर। अब मोबाइल की गलती है कि चिप में जो फिट हुआ वो गलती है? जो चिप में फिट हुआ है। तो हमने जो चाहा वही गाना फिट करवाया। जी अब हम उसमें भजन फिट करवाते हैं या घटिया गाना, जी। है ना? मोबाइल क्या गलती है? नहीं, चिप के द्वारा। तो तो हमारा जो माइंड है वो पूरे बॉडी को चलाता है। हम जिस पे ध्यान रखेंगे, जिधर हम अपनी दिमाग को लगाएंगे, उधर आंख लगाएंगे, उधर कान भी होगा। जी जिधर मेरा दिमाग होगा, उधर आंख भी होगा, मेरा कान भी होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। हम जाते क्या बोलते हैं? लुक एट द बोर्ड, बोर्ड पे देखो।
अगर आप बोर्ड पे देखोगे तो बोर्ड पे क्या लिखा जा रहा है उसको पढ़ोगे, मैं क्या बोल रहा हूँ उसको सुनोगे, और वही आपके माइंड में घुसेगा। आप खिड़की से बाहर देख रहे हो तो वो बातें दिमाग में नहीं आएगी आपके। हम्म, तो हम किधर ताक रहे हैं? क्या हम मसीह की ओर ताक रहे हैं? जी। जब तक पतरस यीशु की ओर ताक रहा था, उस पानी के ऊपर चल रहा था। चल रहा था। और पानी कौन था? जैसे ध्यान हटाया वही पानी उसको डुबाने लगा। जी जो पानी उसके पैर के नीचे था, समझिए कितनी बड़ी बात है, पानी डुबाता है ना। तो जो जी पानी उसके पैर के नीचे था, जिसके ऊपर वो, जिसके सर के ऊपर पैर रखकर चल रहा था, कैसे? जब तक यीशु को ताक रहा था, उस पानी के ऊपर चल रहा था। जी और जैसे जनाब। देखा आंधी तूफान आ रहा है, उसका ध्यान उठा आंधी तूफान की ओर, यानी दुखों की ओर उठा। वो तुरंत डूबना शुरू किया। और जब डूबना शुरू किया तो फिर प्रभु को पुकारा भी। तो इस मसीही रास्ते में अपने निशाने की ओर दौड़ते रहिए, मसीह की ओर ताकते रहे, विश्वास के करता यीशु मसीह की ओर ताकते रहे, जिसने पाप के विरोध में इतना दुख सह लिया। उस आनंद के कारण जो उसके आगे धरा था, जी लज्जा की चिंता न करके वो दुख क्या कर लिया? सह लिया। कि हमारा पाप से लड़ते हुए अब तक मेरा लहू नहीं बहा है। हालेलुया। तो हालेलुया। हमेशा अपने मसीह को ताकते रहें, उसकी वचन की ओर ताकते रहें, अपने आप को शुद्ध करें। वो अपनी आत्मा देगा, उड़ेल दिया, तभी हम उसके पुत्र कहलाएंगे। और पुत्र होंगे तो वारिस भी होंगे, है ना। जब वो आत्मा आता है तो हमें बताता है हमारा पिता कौन है, हम पिता की संतान है। और वो हमें एक चीज और सिखाता है, रोमियो 8 का 26। रोमियो। 8 का 26। जी। रोमियो अध्याय 8 वचन 26। जी। इस इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, हम्म। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, हम्म। परंतु हम्म। आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। जी। जी। तो हमें आत्मा क्यों चाहिए? इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में, हमारी दुर्बलता, ये कैसी दुर्बलता है? शारीरिक कमजोरी है कि आत्मिक कमजोरी है? आत्मिक कमजोरी। आत्मिक कमजोरी वो है कि मैं जिस भले काम की इच्छा रखता हूँ वो मुझसे नहीं बन पाता है, लेकिन बुरे काम मुझसे होते हैं, आत्मिक कमजोरी है। तो उसमें हमारी मदद करता है, क्या करता है हमारी? मदद करता है। हम शारीरिक और संसारिक जीवन जी रहे हैं, तब प्रभु के पास लिस्ट लेकर आते हैं, बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस, है ना। जी ये सब चीजें मांगते हैं। और मैं प्रार्थना में यहां तक पाया हूं कि शैतान की एक चाल है, चंगाई जी छुटकारा, चंगाई छुटकारा, बस इनको यहीं तक उलझा के रखो। और जी जी चमत्कार कर भी रहा है। जी कर भी और वो रहे। जानता है कि इनको यही चीज चाहिए। जी इनको उद्धार, मुक्ति, अनंत जीवन क्या, इनको इनको मत बताइए। स्वर्ग क्या है उसी इनको बताइए मत। इनके उसी का गुण गाएंगे, हम चंगे हो गए। जैसे एक आदमी एमबीए करता है, एमबीए जानते हैं बिजनेस की सबसे बड़ी क्या होती है? नौकरी होती है। हाँ। तो जी एमबीए बिजनेस की एक बहुत बड़ी डिग्री होती है। तो वो एमबीए करने वाला वो इंडस्ट्री में एक रखता है मालिक, वो आइडिया बताता है बिजनेस कैसे करना है। तो वो क्या देखता है? मनुष्यों के माइंड को पढ़ता है। जी जी जैसे पार्ले जी पहले 2 रुपए का था, बचपन में जी भी मेरे 2 रुपए का था। जी तो जब दो 10 से हुआ 8, है ना। अब जी देखिए, वो रेट नहीं बढ़ा रहा है, वो जी क्या कर रहा है? उस प्रोडक्ट को कम कर रहा है। आठ कम कर। बिस्कुट में से 7 किया जी तब भी 2 रुपये, 6 किया जी तब भी दो दो। रुपये वो माल घटा रहा है, रेट नहीं, क्योंकि भैया बिस्कुट का रुपया कहा, 2 रुपया का। हाँ यार, 10 बरस पहले भी 2 रुपया का रहा, ले ला। जी पहले मोटा था, पतला हो गया, उसकी क्वालिटी में भी क्या होने लगा? जी दुबले अंतर आने पतले। लगा। तो एमबीए किया है भाई वो। जी तो वो माइंड को पढ़ता है कि ग्राहक को चाहिए क्या। ये रेट पूछेगा, क्वालिटी नहीं पूछेगा।
जी। तो वैसे ही शैतान ने माइंड को पढ़ लिया, इनको चंगाई छुटकारा चाहिए, इनको अनंत जीवन नहीं चाहिए। नहीं। तो ये अपना मोटिव बना के रखा हुआ है, इनको क्या चाहिए बस इतना ही, इस मतलब है। इसलिए वो मसीह कहलाने वाले लोगों के द्वारा, मसीही कहलाने लोगों के द्वारा बड़े बड़े चीज चमत्कार दिखाता है। यीशु के पास क्या लेकर आया था? इस सारे जगत का वैभव दिखाया, जी। और बोला मेरे पैर पड़ जा, मैं तुम्हें सब दे दूंगा। मैं समझता हूँ शायद ये भी करा होगा कि तुम्हें बलिदान देने की भी कोई जरूरत, नहीं है। क्योंकि वो जानता था। और सवाल क्या था? अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो। पत्थर पर रोटी खा दे। अच्छा, उसको मालूम है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, जी। और वो ये नहीं चाहता कि लोग जान जाएं कि ये परमेश्वर का पुत्र है। वो नहीं चाहता। सवाल उसका, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, हाँ? जी। भाई वो तो अभी भविष्यवाणी हुई ना 17 में, जी। ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इसे अति प्रसन्न हूं, मत्ती 3:17 में, है ना? जी। अब परीक्षा होती तो पहला सवाल, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, यानी यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, ये बात में शक डाल रहा है। जी। और लाया जगत का वैभव, सब कुछ दिखाया। तो कुछ लोगों को जगत का वैभव चाहिए। मैं बताया ना, बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस, चंगाई, छुटकारा। वो माइंड को आपको पढ़ लिया, इनको यही चाहिए। क्या बोलते हैं लोग, अरे स्वर्ग किसने देखा, अनंत जीवन किसने देखा, उधार मुक्ति क्या है, वहां तो गया में जाने पर भी वहां पे मोक्ष प्राप्ति होता है। तो मेरे जी। प्यारे भाई बहनों, आप मसीह को जान रहे हैं और जाने हैं, तो ये जाने कि जब हम स्वर्गीय बुलाहट से बुलाए गए हैं तो स्वर्गीय चीजों की आशा रखें, ऐसा बाइबल में लिखा है। हम जी। स्वर्गीय चीजों की डिमांड रखें। अगर जब हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो हमें देता है। हालेलुया। हालेलुया। हर चीजें मेरे लिए उचित है, लेकिन हर चीज लाभ की नहीं नहीं। है। हमको रोटी भी चाहिए, हमको कपड़ा भी चाहिए, हमको घर भी चाहिए। जी। दाऊद कहते हैं, मुझे इतना मत दे कि मुझे घमंड हो जाए, इतना कम भी ना दे कि मुझे हाथ फैलाना पड़े। जी। जी बराबर। बस हमको इतना ही चाहिए। और प्रार्थना में क्या बोलते हैं? हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। जी। तो फिर चार पुस्तों के लिए क्यों इकट्ठा करना है? उसके लिए झूठ बोलना पड़े, किसी का गला काटना पड़े, बेईमानी करना पड़े, ये सब क्या जरूरत है हमको? तो प्रभु सबको आशीष करे, जैसे प्रभु ने आपको समझाया होगा वैसे ये वचन सबके जीवन में कार्य करे। सबको जय प्रभु यीशु मसीह। यस। आगे का समय बड़े भाई के हाथ में है। जय यीशु मसीह की। जय यीशु मसीह। आ ज्योति बहन जी छोटा सा भैया। प्रार्थना ले ले ब्रदर। जी, प्रार्थना करें भाई लोग। हाँ, आपने मैसेज किया। ठीक ठीक है थोड़ा सा। पहले पहले ही सभा के लिए धन्यवाद। वचन प्रार्थना के लिए कर लें, उसके बाद फिर करें। धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर, आज के दिन, आज के दिन समय के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। इस मौसम के बेला में हम सबको बचा कर रखे हैं पिता, और हम सब से अपनी महिमा लें अपने पुत्र के द्वारा। आपने अपने स्वरूप में होकर हम सबको रचा। अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह को हमारे हृदय में हर एक वचन को बसाया है। जैसे अब तक बचा संभाल कर हम सबको रखा है, उसी तरह आगे भी हम हमें बचा संभाल कर रख पिता। धन्यवाद करते हैं, हमें प्रतिदिन की रोटी दिया कर पिता। हाँ, हम तुझसे मांगते हैं कि हमें प्रतिदिन नित्य रोटी हमें दे पिता, किसी के आगे हाथ न फैलाने पाए। धन्यवाद करते हैं। हमें जरूरत, तू जानता है पिता हमें किस चीज की आवश्यकता है। हमें तेरी सामर्थ और आत्मा की आवश्यकता है। हमें बहुताई से तू अपनी सामर्थ और आत्मा से भर दे। और धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर, जो भी विपत्तियां आए हमें सहने के ही बराबर हो, क्योंकि तूने कहा है तुम जितना सहोगे उतना ही मैं तुम्हें दूंगा। धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर, तू धन्य है, तू धन्य है, तू धन्य है। योबा यूं कहता है कि सारी चिंताएं सारी बोझ मुझ पे डाल दे। धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर, आज की जो भी वचन हुआ है हर एक के हृदय को खोल खोल के रखे, क्योंकि यीशु द्वार हृदय के द्वार पर खड़ा है।
वो आना चाहता है। हर एक भाई अपने हृदय को खोले और सच्चे मन से खोले। धन्यवाद करते हैं और इतना सफाई बरते कि वो पवित्र है और हम सभी पवित्रता में बनने पाए। धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर कि हम सब तेरे जैसे पवित्र बनने के योग्य ठहरने पाए, क्योंकि सब कुछ तू जानता है। सारी दुआ प्रार्थना मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। दया सुने कबूल करें। आमीन 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 आमीन। आमीन। हाँ तो ये जो भाई ने बताया, ये का उनका नाम बताया था, उनके लिए भी अल्लाह कुछ भाई के लिए प्रार्थना करेंगे। और ज्योति बहन के भाई के लिए हम लोग प्रार्थना। ज्योति बहन, जी आपका भाई का कोई अपडेट मिला? जी, आए थे, आज आए हाँ, थे फिर भी चले गए। आमीन। अरे, चलिए। अंश अंश बदलेंगे ना। आज आए थे ना। कल क्या कंडीशन था? हाँ, वो आते कल ही जो नहीं है। था उससे आज बहुत हटके था। हम्म। क्योंकि हम लोग यीशु पे के भरोसे पे अटके हैं। जी भैया। तो तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे सभी भाई बहनों के लिए। भैया, और जी बोलिए। बोला मेरे लिए भी बोल। प्रार्थना कर दीजिएगा। जरूर जरूर, आप अपने लिए करती है ना। हाँ, मेरा दांत दर्द कर रहा है बड़ा तेज कलर से। अच्छा। दवाई लाए हैं। हम लो नहीं जी। मीठा ज्यादा खाते हैं। वो कोई डेंटल समस्या होगी। लग जाते हैं कीड़े कूड़े, आजकल बहुत सी बीमारियां हैं। थोड़ा रात आइए करने हम से प्रार्थना हल्का करते सा हो हैं। गया है। जी। तो आइए हम उन सभी बातों के लिए प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हमारे परम प्रधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर यहोवा, धन्यवाद देते हैं। हम आपके प्रिय पुत्र अपने यीशु मसीह के द्वारा आपके चरणों में आते हैं। सभी भाई बहनों को लाते हैं मेरे परमेश्वर। और यशायाह 53:3 कहता है, आपके सारे रोगों से जान पहचान है। सारी दुष्ट आत्माएं पहचानती हैं, थरथराती और कांपती आपके ज्ञानों को मानती हैं। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। भाई के जो हार्ट में समस्या है, उसको आपने रचा, आपने सृजा, आपने बनाया अपनी महिमा के लिए। तेरी सृष्टि में जो गड़बड़ियां आई है मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उनको फिर से अपने समान स्वरूप में बना। और जो बीमारियां, उसको यीशु मसीह के नाम से ध्वस्त करते हैं। यीशु के लहू की सांस डर नहीं पाए मेरे परमेश्वर। ओ डॉक्टरों के डॉक्टर, वैद्यों के वैद्य, वैद प्रभुओं के प्रभु, राजाओं का राजा, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में उनके जीवन में तेरी सामर्थ आए। हालेलुया। यीशु के नाम प्रार्थना करते हैं बहन के भाई के लिए। तूने पौलुस के जीवन को बदल दिया, मेरे जीवन को बदल दिया। हालेलुया। मैं इतना हठी था मेरे परमेश्वर, अब कलीसिया को सता रहा था। वैसे ही एक बहन अपने भाई के लिए प्रार्थना मांगती है। जैसे आपने मार्था के भाई को जीवित कर दिया, वैसे ही इस बहन के भाई को जो मरे हुए कामों में है, उन्हें जीवित कर दे। हालेलुया। यीशु के नाम प्रार्थना करते हैं। मरे हुए कामों से, मरे हुए संगति से दूर हो जाए मेरे परमेश्वर, और आपके पुत्र की संगति में आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। जो बहन के दांत में दर्द है, जो क्या समस्या प्रभु आप जानते हैं। वैसे ही बहुत सारे भाई बहन हैं, उनके जीवन में कोई न कोई कुछ जो समस्याएं हो, उसको आप जानते हैं। और मांगने से पहले जानते हैं इनको क्या चाहिए। आप हमको सहने से ज्यादा कष्ट में नहीं पड़ने देते हैं, बल्कि उनसे बाहर निकलने का भी रास्ता बताते हैं। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं। तूने कहा जो कुछ मांग विश्वास कर ले, तेरे लिए वैसा हो जाएगा। हम मांगते हैं और विश्वास करते हैं। सूबेदार ने कहा, प्रभु तो यहीं से कह दे, नौकर मेरा वहां चंगा हो जाएगा। हम यहीं से यस। बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से, वहां छुटकारा मिले और इनके विश्वास में मजबूती मिले। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना को सुनने के लिए, उसका उत्तर देने के लिए। प्रार्थना परमेश्वर के इकलौते पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आमीन आमीन। आमीन आमीन। आमीन। ठीक है, वो सबको आशीष करे। प्रभु में आनंदित रहिए, संसार में नहीं। हाँ है हाँ। बोलिए। हाँ है। जी जी। उसका नाम ही है फिटकरी। हाँ हाँ। अच्छा।
अच्छा। ठीक है, और उसके बाद भी नहीं होगा तो आजकल डेंटिस्ट बहुत समस्याएं आ रही हैं हाँ हाँ। आजकल, इसलिए बात बढ़ जाएगा तो ये उसका तो नाम है फिटकरी, है ना? वो हम्म। फिट करेगा। और फिटकरी वास्तव में बहुत ही फायदेमंद चीज होता है। हम्म। और किशन जी, वो फिटकरी का फार्मूला क्या होता है? और तो लिख लीजिए K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2O। अपडेट होते रहिए, ठीक है? तो प्रभु सबको आशीष करे। देखिए, वैज्ञानिकों में हम लोगों में क्या अंतर है? वैज्ञानिक लोग परमेश्वर की सृष्टि पर सर्च करते हैं और हम लोग सृष्टिकर्ता के ऊपर सर्च करते हैं। बड़ा कौन हुआ, मास्टर की पास्टर? हाँ, मास्टर। पास्टर बड़ा हुआ। अरे बहन, फिर से सुनिए। वैज्ञानिक परमेश्वर के सृष्टि पे सर्च करता है हम्म। और हम सृष्टिकर्ता पे सर्च करते हैं। हम्म। ढूंढते रहो जब तक परमेश्वर मिलता है, ढूंढते रहो ढूंढते रहो, तो बड़ा उस पे सर्च करने वाला हुआ ना। हाँ। बड़ा पास्टर हुआ। क्योंकि अगर सृष्टिकर्ता को हम सर्च कर लेंगे ना, तो उसकी सृष्टि में क्या क्या गड़बड़ियां हैं वो ही हमको बता देगा। क्योंकि उसको बनाया है, पुर्जा पुर्जा जानता है। कितने के लिए प्रार्थना करता हूँ तो पता लगता है इनको सर्दी लग गई है, ठीक है प्रार्थना कर दे रहा हूँ, मेडिसिन भी ले लीजिए। क्योंकि ये सुने ने कहा कि भले चंगों को वैद्य की जरूरत नहीं पर बीमारों को है। और ये मैं जानता हूँ, ये वचन दो धारी है, यानी शरीर आत्मा दोनों में काम करता है ना। हाँ। आत्मा दोनों में काम करता है। हम्म। तो अगर यीशु प्रभु ने कहा कि बीमारों को वैद्य की आवश्यकता है, तो मैं जानता हूँ आत्मिक वैद्य के बारे में बात कर रहा था। लेकिन यहाँ पे ये वचन लागू हो जा रहा है कि वैद्य हमें चाहिए, है ना? तो वहां से भी लेना चाहिए। तो प्रार्थना सही बात है, मगर प्रार्थना के कोई दवाई भी नहीं काम करती है। अंतिम में डॉक्टर भी हाथ खड़ा कर देता है, भैया ऊपर वाला है। उसको नहीं मालूम ऊपर वाला कौन है, फिर भी वो कहेगा भैया ऊपर वाला है, हम तो काम कर दिए हैं। तो ऑलरेडी हम लोग ऊपर वाले के पास में है। तो प्रभु सबको आशीषित करे। ब्रदर, हम कहना चाहते हैं, कह दीजिए। दांत जो है कीटाणु लग जाती है फोड़ा होने पर, तो दांत को तो नाश होना ही होना है। इसमें एक भटकुइया आती है, भटकुइया जो काटे